बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। सो बिल्कुल उससे रिलेटेड टॉपिक है। अब हमारे पास जो है उसके अंदर भी हमने मोड्स पढ़े थे स्टेशनरी वेव्स के अंदर, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड। तो अब ये टॉपिक भी बिल्कुल उससे रिलेटेड है प्रीवियस टॉपिक से। जिसको प्रीवियस टॉपिक समझ आ गया ये भी आसानी से समझ आ सकता है। सो अब इसमें है हमारे पास फाइंड द फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गन पाइप। अब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है आर्गन पाइप के अंदर। सो आर्गन पाइप दो टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप ये है कि ओपन एट बोथ एंड्स, कि पहला जो हम डिस्कस करेंगे केस कि वो पाइप जो होगा दोनों एंड से क्या होगा, ओपन होगा। और दूसरा केस ये है क्लोज्ड एट वन एंड, कि एक एंड से तो क्लोज होगा लेकिन एक एंड से ओपन होगा। सो अभी हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे कि ओपन एट बोथ एंड्स, के आर्गन पाइप जो है दोनों एंड्स के ऊपर क्या है, ओपन। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्गन पाइप होता क्या है, ठीक है। सो बेसिकली आर्गन पाइप, एन आर्गन पाइप इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट इन विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेटिंग अप ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। सो आर्गन पाइप एक विंड इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है उस वक्त जब उस कॉलम के अंदर, जब उस पाइप के अंदर हम स्टेशनरी वेव्स सेटअप करते हैं, ठीक हो गया। सो अब हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, ओपन आर्गन पाइप और क्लोज्ड आर्गन पाइप। अब ओपन आर्गन पाइप का मतलब है कि वो ऐसा पाइप जिसके दोनों एंड्स ओपन हो, और क्लोज्ड आर्गन पाइप का मतलब है जिसका एक एंड क्लोज हो लेकिन एक एंड जो है वो क्या हो, ओपन होना चाहिए। सो अभी हम पहला केस डिस्कस करते हैं। सो मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस इन आर्गन पाइप ओपन एट इट्स बोथ एंड्स, कि आप फ्रीक्वेंसीज के मोड्स डिफाइन करें, ड्राइव करें जी ऐसे पाइप के अंदर जिसके दोनों एंड्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, ओपन है। अब हमारे पास है फंडामेंटल मोड्स, इसको फर्स्ट मोड भी बोलते हैं और फंडामेंटल मोड्स भी बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो है ये है कि ऐसा पाइप जिसके दोनों एंड्स जो हैं वो क्या है, ओपन है, और इसमें से हमारे पास एक एयर कॉलम सेटअप हो रहा है जिसके अंदर एक नोड बन रहा है। नोड ऐसा पॉइंट होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टेशनरी वेव्स का जीरो, और एंटी नोड क्या होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। सो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि इसके अंदर एक नोड्स बन रहा है और एक एंटी नोड्स यहाँ पर है और एक एंटी नोड्स यहाँ पर है। इट्स मीन फंडामेंटल मोड्स के अंदर एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि फंडामेंटल मोड्स के अंदर कितने नोड्स होते हैं और कितने एंटी नोड्स। सो दो एंटी नोड्स और एक हमारे पास क्या है, नोड्स है। इससे पहले जब हमने स्टेशनरी वेव्स पढ़ा था तो हमने एक बार डिस्कस की थी कि डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड इज λ/4। ये बात अगर आप लोगों को याद हो, दो कंसेक्टिव नोड के दरमियान फासला λ/2 होता है, जबकि एक एंटी नोड और एक नोड के दरमियान जो फासला है वो कितना होता है, λ/4। सो इसके अंदर देखिए ये एंटी नोड से नोड, फिर नोड से एंटी नोड, इट्स मीन इसका फासला भी λ/4 और इसका फासला भी λ/4। चूंकि फंडामेंटल की बात करें तो ये λ1 कहलाएगा। अब हम इस टोटल लेंथ को ऐड करते हैं, λ1/4 प्लस λ1/4। सो नीचे वाली वैल्यू सेम है, एलसीएम सेम आ जाएगा, λ1 प्लस λ1 ये बन जाएगा 2λ1/4। हमने यहाँ से निकाली λ1 की वैल्यू, आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। सो ये बन गया हमारे पास λ1/2। हमें λ1 की वैल्यू चाहिए, 2 डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सो इट्स मीन λ1 इज इक्वल टू 2l। सो जैसे हमने प्रीवियस किया था, स्पीड ऑफ अ वेव फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जब फ्रीक्वेंसी f1 है तो लैम्डा भी क्या होगा, λ1। सो f1 की वैल्यू निकालें, λ1 मल्टीपल हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो f1 इज इक्वल टू v ओवर λ1। λ1 की वैल्यू मौजूद है, वो किसके इक्वल है हमारे पास, 2l के। सो f1 इज इक्वल टू v ओवर 2l। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास क्या कहलाती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसी तरह बेटे अब हम आते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर। जैसे फर्स्ट मोड था, अब क्या है, ध्यान से देखें इसको कि सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब आपके पास डायग्राम बनी हुई है। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर ये हमारे पास दो लूप्स बन रही है, ठीक है। सो दो लूप्स के अंदर देखिए हमारे पास यहाँ पर एंटी नोड्स, यहाँ पे नोड्स, इस पॉइंट पे एंटी नोड्स, और ये नोड्स और ये एंटी नोड्स। सो देयर आर 3 एंटी नोड्स एंड 2 नोड्स। आप काउंट कर सकते हैं एंटी नोड्स कितने हैं, 1 2 3 एंटी नोड्स, एंड नोड्स कितने हैं, 1 एंड 2। सो दो हमारे पास नोड्स हैं। अब इनका फासला देखें, एंटी नोड से नोड के दरमियान जो फासला है वो है λ/4।
इसी तरह दो कंसेक्टिव नोड के दरमियान जो फासला है वो है लैम्डा बाई 2, और नोड और एंटी नोड के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास है लैम्डा बाई 4, और चूंकि वेवलेंथ सेकंड है तो इसको हम क्या कर देंगे लैम्डा बाई 2। आप इनको सम करें, टोटल लेंथ निकालें, उसका एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू आएगी, लेंथ जो है टोटल वो किसके इक्वल है, लैम्डा 2 के इक्वल है। क्लियर हो गया। अब हम स्पीड ऑफ अ वेव देखते हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, चूंकि फ्रीक्वेंसी भी सेकंड है तो वेवलेंथ भी क्या होगी सेकंड फ्रीक्वेंसी निकाल लें v ओवर लैम्डा 2, लैम्डा 2 की वैल्यू है लेंथ। सो अब ये चूंकि अकेली लेंथ है, हमें जो रिलेशन दिया गया था v ओवर 2l, सो लेंथ के साथ 2 होना चाहिए, तो इसके लिए हम ये करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब इस 2 को कॉमन लेने बाहर वाले को, ये ब्रैकेट में वैल्यू बन गई v ओवर 2l। सो v ओवर 2l जो है हमारे पास किसकी वैल्यू है, f1 की। सो पुट करेंगे तो f2 इज इक्वल टू 2f1। ये हो गया हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब है हमारे पास थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड के अंदर हमारे पास 3 लूप्स बन रही है। अब 3 लूप्स में देखें कि ये पॉइंट एंटी नोड, नोड, और ये एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, और ये एंटी नोड। इसके अंदर काउंट करें एंटी नोड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एंटी नोड्स हैं और 3 जो है वो हमारे पास नोड्स हैं। अब फासला देखें, एंटी नोड और नोड के दरमियान लैम्डा बाई 4, नोड्स और नोड के दरमियान लैम्डा बाई 2, इधर भी नोड्स और नोड के दरमियान लैम्डा बाई 2, और नोड्स और एंटी नोड के दरमियान ये हमारे पास क्या हो गया, लैम्डा बाई 4। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करें तो हमारे पास टोटल लेंथ जो है वो बन जाती है 3 लैम्डा बाई 3 ओवर 2। आप यहाँ से लैम्डा 3 की वैल्यू निकालें, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीपल हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया डिवाइड। सो लैम्डा 3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल है 2 लैम्डा l ओवर 3। इसी तरह आप फ्रीक्वेंसी निकालें। सो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला यूज करते हैं, v इज इक्वल टू f3 लैम्डा 3, f3 की वैल्यू निकालें v ओवर लैम्डा 3, लैम्डा 3 आप निकाल चुके हैं, यहाँ से पुट करें इसके अंदर। सो v ओवर 2l डिवाइडेड बाई 3, 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो ये वाली वैल्यू जो है ब्रैकेट की f1 की वैल्यू है, सो f3 इज इक्वल टू 3f1, ये वैल्यू आ गई v ओवर 2l f1 के इक्वल है। सो हमारे पास एक रिलेशन बन गया कि f3 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 3f1 के। और इसी तरह आप उसका क्या निकाल सकते हैं, n मोड निकाल सकते हैं। जज़ाकल्लाह।